रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अगर कोई भी किसी भी परेशानी या बीमारी में मुब्तला है तो अल्लाह पाक अपने महबूब के सदके उसकी तमाम दुख दर्द तकलीफ़ परेशानियों को दूर करे। आमीन सुमा आमीन। चलें जी, करते हैं आज की वीडियो का स्टार्ट। और आज की वीडियो में हम करेंगे तैयारी, और ये तैयारी किसकी चल रही है ये सारा मटेरियल देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपके साथ दुआए खैर की एक वीडियो शेयर की थी, और हमारी कुलीग हैं, हमारी दोस्त हैं, उसकी शादी है, तो उसी के लिए ही हमने पहले दुआए खैर अरेंज की थी। और यहाँ पे हमने एक छोटा सा फंक्शन रखा है, और इसको ब्राइडल शावर कह लें या मेहंदी मायूं, हमने थोड़ा सा ऐसी कम्बिनेशन बना के ये एक फंक्शन अरेंज कर लिया था, और उसी की तैयारी स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पे हम हल्की फुल्की सी डेकोरेशन भी कर लेंगे, और उसके साथ सब कुछ आपके साथ करती हूँ शेयर। और यहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें भी मंगवा ली थी, कुछ प्लेट्स मंगवा ली थी, लाइट्स वगैरह मंगवा ली थी, और जितना भी हमें डेकोरेशन के लिए हमें चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो हमने सभी मंगवा के रख ली थी। और अभी इनको करेंगे अरेंज, और उसके बाद करते हैं डेकोरेशन स्टार्ट। ये कुछ कार्ड्स भी मंगवा लिए थे, और इन पे भी डिफरेंट चीज़ें लिखी हुई हैं। और ये फंक्शन से एक दिन पहले का व्लॉग है, और यहाँ पे हमने एक दिन पहले ही सारी तैयारी कर ली थी। तकरीबन हमने 95% अपनी सारी प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली थी, और बाकी जो 5% थोड़ी बहुत सी चीज़ें रह गई थी वो हमने नेक्स्ट डे सुबह सुबह आके उनको कंप्लीट किया, और उसके बाद अपना फंक्शन स्टार्ट कर दिया था। और फंक्शन में हमने क्या कुछ किया वो भी बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग एक वीडियो आने वाली है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप उसको मिस नहीं करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो वो भी सारी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और यहाँ पे सारी चीज़ों को पहले सबसे निकाल के रख लेंगे, और उसके बाद फिर इसकी तैयारी स्टार्ट करते हैं। कोई भी फंक्शन आप अरेंज कर रहे हो, वो बिल्कुल छोटा सा हो या बहुत बड़ा बड़ा हो, आप उसको स्पेशल बना सकते हैं। और मेरी हमेशा से यही कोशिश होती है कि कोई भी फंक्शन हो हम उसको स्पेशल बनाएं। और अगर आप थोड़ी सी डेकोरेशन कर लेते हैं, आप थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं, तो वही आपका फंक्शन काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगने लग जाता है। तो इसीलिए हमने यही डिसाइड किया था कि हम बहुत ओवर तो नहीं, लेकिन हम थोड़ी सी यूनिक सी अच्छी सी डेकोरेशन कर लेंगे, ताकि एक अच्छा सा माहौल भी लगने लग जाए और शादी वाली वाइब भी आनी शुरू हो जाए। और ये सब कुछ, ये पूरा फंक्शन हमने अपने ऑफिस के कॉमन रूम में ही अरेंज किया था। और यहाँ पे सारा मटेरियल मैंने निकाल के रख लिया है, और हमने लिमिटेड सी चीज़ें ही मंगवाई थी, ताकि हमारे पास जितना का टाइम है उसी टाइम के अंदर रह के हम अपनी थोड़ी लेकिन अच्छी डेकोरेशन कर लें। सभी मिलजुल के जब काम करते हैं तो फिर काम काफ़ी आसान हो जाता है। और काम करते करते सबको भूख भी लग गई थी, और जब आप कोई भी इस तरह का काम कर रहे होते हैं तो आपको काफ़ी भूख भी लगती है। तो यहाँ पे हम लंच करने बैठ गए थे, और अपना करेंगे लंच कंप्लीट, और उसके बाद करते हैं बाकी का सारा काम कंप्लीट। हमने अपनी डेकोरेशन का थीम येलो रखा था, क्योंकि मायो मेहंदी इस तरह का जो फंक्शन होता है वो ज़रा येलो कलर, उसमें येलो थीम ही अच्छा लग रहा होता है। और ये है कि अगर आपने सिर्फ ब्राइडल शावर करना होता तो शायद हम थोड़ा सा लाइट कलर में जाते और न्यूड कलर में जाते, लेकिन ये है कि हम सारे फंक्शन को इकट्ठा ही अरेंज कर रहे थे, तो इसलिए हमने येलो थीम रखा। और उसके बाद जो कार्ड्स थे उनको भी हमने इस तरह से दीवार के साथ अटैच कर दिया था। और एक साइड पे हमने सोफ़ा रख लिया, और उसकी बैक वॉल को हमने थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया। और दूसरी साइड पे हमने एक टेबल को रख लिया था, और इसी टेबल को मैं डेकोर कर दूंगी ताकि यहाँ पे हम अपना फूड एरिया बना लेंगे। और यहाँ पे हमने येलो कलर की चादरें बिछा ली थी, और वही सेम कलर हमने अपने खाने की टेबल पे भी रख लिया था, जो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था। कैमरे में तो इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि अगर आप ओरिजिनल देखते तो
ये काफ़ी अच्छा लग रहा था और बहुत प्यारा, इसका बहुत ही येलो इतना अट्रैक्टिव सा कलर लग रहा था। और अभी ये अनकम्प्लीट है, जब कल इसका सारा काम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इसकी मैं आपको फुल लुक भी दिखा दूँगी। जब आप कोई भी डेकोरेशन करनी स्टार्ट करते हैं तो पहले तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती कि हम क्या करें, किस तरह से चीज़ें अच्छी लगेंगी। लेकिन ये है कि जैसे-जैसे आप काम करते जाते हैं तो एक अच्छी से अच्छी लुक आनी स्टार्ट हो जाती है। और इसी तरह इन प्लेट्स को भी हमने कभी किसी शॉप शेप में रखा, कभी किसी शेप में रखा, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इनको किस तरह से रखें और ये बड़ी अट्रैक्टिव सी लगें। ख़ैर ये है कि जब तक फंक्शन स्टार्ट नहीं हो जाता, अगर आप कोई भी डेकोर कर रहे होते हैं तो आप बार-बार उसमें चीज़ों का रद्दो-बदल कर रहे होते हैं, बार-बार उसमें चीज़ें चेंज कर रहे होते हैं। और लास्ट वीडियो में ये चूड़ियाँ मैं घर से लेके आई थी और मैंने एक थाल में इनको सजा के रख लिया था और ये इतनी खूबसूरत लग रही थी डिफरेंट कलर में। और अब मैं इसमें से जो ज़्यादा ब्राइट और ज़्यादा खूबसूरत कलर्स थे मैं उनकी चूड़ियाँ ऊपर-ऊपर रख लूँगी और इस तरह ये बहुत ही अट्रैक्टिव लगेंगी। ये छोटे-छोटे से आइडियाज़ होते हैं और छोटी-छोटी सी ये चीज़ें होती हैं, लेकिन ये है कि आपकी डेकोरेशन को चार चाँद लगा देते हैं। तो इसलिए ये घर की सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये है कि आप उनको ज़रा सलीके के साथ रख लेते हैं तो वो बड़ी अट्रैक्टिव सी भी लगने लग जाती हैं। तो इसी तरह से इन सारी चूड़ियों को मैंने अच्छी तरह से इस थाल में अरेंज कर लिया था और मुझे चूड़ियाँ थोड़ी-सी कम लग रही थी तो फिर मैं नेक्स्ट जाके इसका थाल चेंज कर दूँगी, क्योंकि ये थाल बहुत बड़ा था, इस वज़ह से शायद इसमें चूड़ियाँ बहुत कम लग रही थी। और येलो कलर का थीम हो और उसमें ये येलो कलर के फ्लावर्स ना हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो यहाँ पे हमने ये मोतिया के फूल फूल भी मंगवा लिए थे और यकीन करें पूरे फंक्शन को इन्होंने चार चाँद लगा दिए थे, ये इतने खूबसूरत लग रहे थे। और उसके साथ ही हमने गुलाब के फूल भी मंगवा लिए थे और इनको मैं टोकरियों में डाल के रख लूँगी। और हमारी कोशिश यही थी कि हम फूलों को ज़्यादा नीचे ना बिखेरें, बल्कि इनको किसी बर्तन में या किसी टोकरियों में या किसी थालों में इस तरह से ही अरेंज करके रखें ताकि ये चीज़ें सिमटी सिमटी रहें। क्योंकि जब इंसान डेकोर कर रहा होता है तो तब तो वो बहुत सारी चीज़ें बखेर लेता है, लेकिन ये है कि जब उनको उठाना पड़ता है तो फिर काफ़ी मुश्किल होती है। तो अगर आपने पहले ही चीज़ों को थोड़ा-सा समेट के रखा हो तो फिर बाद में आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाती है। और ये इतनी क्यूट सी छोटी-छोटी सी टोकरियाँ थी और इनके अंदर ही मैंने ये फूल डाल लिए और अब इनको भी नीचे रख लूँगी। और जब कोई इस तरह का फंक्शन हो और आपने कीमती और अच्छे जोड़े पहने हो, तो फिर मोस्टली यही कोशिश करनी चाहिए कि फ्लावर्स को आप बर्तनों में या थालों में इस तरह से ही रखें। क्योंकि अगर ये नीचे होते हैं तो फिर आप जब बैठते हैं तो फिर आपके कपड़ों के इनके दाग लग जाते हैं और ये दाग उतारने तो फिर मुश्किल हो जाते हैं। और चूड़ियों वाला थाल मैंने खाली कर लिया था क्योंकि इसमें मुझे चूड़ियाँ कम लग रही थी और उनको मैंने इस तरह से प्लेट में दोबारा से अरेंज कर दिया था और इस थाल को मैं फूल डालने के लिए यूटिलाइज़ कर लूँगी। और थाल में मैं सारे फूल ऐड कर लूँगी और इतनी प्यारी इनकी खुशबू आ रही थी और इतने ये अट्रैक्टिव लग रहे थे। अल्लाह पाक ने गुलाब के फूल को इतना खूबसूरत बनाया है कि मैं कहती हूँ कि ये 100% परफेक्ट चीज़ है। इसका कलर देखें इतना खूबसूरत है और उसके साथ अगर इसकी खुशबू तो इतनी अट्रैक्टिव इसकी खुशबू होती है कि आप पत्तियों को किसी कमरे में रख देते हैं तो 2-2 दिन आपके कमरे में से खुशबू आती रहती है। मैंने कोशिश की है इस वीडियो में कि ये जो छोटी-छोटी सी चीज़ें हमने की थी जिनकी वजह से हमारा रूम, हमारी डेकोरेशन काफ़ी अट्रैक्टिव लगने लग गई थी, मैं ये कंप्लीट आपके साथ शेयर करूं। और वन बाय वन मैंने हर चीज़ आपके साथ शेयर की है कि अगर क्योंकि ये शादियों का सीज़न भी है और अगर आप भी कोई घर में इस तरह का कोई ढोलकी या इस तरह का फंक्शन रख रहे हैं तो फिर आप भी ये छोटी-मोटी सी डेकोर करके अपने फंक्शन को चार चाँद लगा सकते हैं। और उसके बाद बैक पे हमने ये फेरी लाइट्स भी ऐड कर ली थी और डिफरेंट कलर्स की लाइट्स थी, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी।
अब बारी आ गई थी हमारे फूड टेबल को डेकोर करने की, और इसको मैंने बिल्कुल सिंपल ही रखा था। और अपनी डिशेस के अकॉर्डिंग जितनी हमारी डिशेस थी उन्हीं के हिसाब से मैंने यहाँ पे बर्तन भी सेट कर लिए थे और चम्मच वगैरह भी सेट कर लिए थे। और उसके बाद ये एक छोटी सी टेबल ले ली थी जिस पे हमने केक कटिंग सेरेमनी भी करनी थी, और उसके साथ उपटन वगैरह भी रख के हम जब उपटन अप्लाई करेंगे दुल्हन को तो वो रस्म भी इसी पे ही करेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको भी बिल्कुल खाली रखने की बजाय मैं इसको थोड़ा-सा डेकोर कर लेती हूँ। और पहले मेरा इरादा था कि मैं कोई न्यूड से कलर का कपड़ा लूँ और उसको इसके ऊपर बिछा दूँ, तो थोड़ा-सा ये सिंपल भी रहेगा और अच्छा भी लगेगा। फिर ये है कि कपड़ा अरेंज नहीं हो सका क्योंकि ऑफ़िस में इतना कुछ तो अवेलेबल नहीं होता। और फिर इसलिए मैंने यही डिसाइड किया कि मैं इसकी डेकोरेशन भी फ्लावर्स के साथ कर लेती हूँ। और इस तरह से मैंने पहले येलो फ्लावर्स ऐड कर लिए और उसके साथ फिर मैंने गुलाब के फ्लावर्स ऐड कर लिए थे। और इसी पे ही नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि हमने केक कटिंग सेरेमनी भी की थी और उसके साथ उपटन वगैरह रख के दुल्हन को जो उपटन लगाई थी वो भी की थी। आई होप कि आपने मेरी इस वीडियो को काफ़ी इन्जॉय किया होगा और इससे काफ़ी कुछ सीखा भी होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और इसको शेयर भी कर दें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।